तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं साधारण ब्याज का अगला टॉपिक। तो इससे पहले जो दो वीडियो है और बन चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसको जाकर पहले देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये आगे कंटिन्यू करना। ये जो है दोस्तों एडवांस क्वेश्चन है, उसका पिछले वीडियो में हम लोग थोड़ा आसान सा क्वेश्चन किए हुए हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है इस लेवल का पूछ रहा है। तो अब सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है वो उसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। पहले हल करने को नहीं देखना है, पहले समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। दो बराबर धन को दो बैंकों में 15% की दर से क्रमशः 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किए गए। यदि इनसे प्राप्त होने वाला ब्याज का अंतर 378 रुपए है तो प्रत्येक का मूलधन क्या होगा। तो दोस्तों इसमें मूलधन पूछा गया है, हमको दर दिया गया है, वर्ष दिया गया है और ब्याज का अंतर दिया गया है। अब मूलधन पूछा गया है तो हम लोग इसको मूलधन को निकाल लेंगे आसानी से। वैसे तो दिख रहा है कठिन, लेकिन है उतना कठिन नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पास दिया हुआ है ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर होता है S2 माइनस SI1, SI2 माइनस SI1, मतलब कि साधारण ब्याज 2 माइनस साधारण ब्याज 1। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला दोस्तों मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये हो गया दोस्तों सेकंड साधारण ब्याज के लिए। और फर्स्ट के लिए अभी लिखेंगे मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहां पास दोस्तों दोनों साधारण ब्याज के लिए हमको अलग से वर्ष दिया हुआ है और दोनों के लिए मूलधन और जो दर है दोनों के लिए समान है, तो उसको अलग अलग लिख लेंगे। तो जो दोस्तों बड़ा वाला है, मतलब जो ज्यादा वर्ष के लिए है, उसको पहले लिखेंगे और कम के लिए को बाद में, नहीं तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा। तो पहले मूलधन तो दिया नहीं है तो उसको पी ले लेंगे। दर जो है 15% दिया हुआ है और ये हो गया समय 5 वर्ष बटे 100। फिर उसके बाद यहाँ माइनस, फिर ये हो गया मूलधन गुणित दर जो दिया हुआ है 15%, तो यहाँ पास मूलधन की जगह पी लिख देंगे। फिर उसके बाद समय दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 को पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूने 6 और एक 7/2। तो यहाँ पर 3.5 नहीं लिखना है, उसको साधारण भिन्न में पहले चेंज कर लेना है, उसके बाद लिखना है दोस्तों। तो ये हो गया 7/2 इंटू 100। फिर दोस्तों यहां जो SI का अंतर हम लोग जो लिखे हैं उसको लिख देना है 378 रुपए को। और उसके बाद इसका जो है एलसीएम निकालेंगे और उससे पहले अंदर में इसको गुणा कर लेंगे। तो 15 पंचे होता है दोस्तों 75 और ये हो गया P अपॉन 100 माइनस 15 सत्ते 105, तो ये हो गया 105 P अपॉन 200, 200 दूने 200। उसके बाद दोस्तों ये 378 जैसा है वैसे अभी लिख दे रहना है और इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 200 और 100 दूने फिर 2 आया अपने पास, 100 को 200 से भाग देंगे तो 2 आया। फिर ये 2 को ऊपर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 दूने 150 P, फिर माइनस 200 एकम 200, एक आया, एक को ऊपर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 105 P। अब इसके बाद दोस्तों ये 378 को जैसा का तैसा लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों को माइनस करेंगे तो 150 P में से 105 P गया तो ये आ जाएगा 45 P अपॉन 200। अब इसको दोस्तों जो अंकीय मान है उसको इधर पक्षांतर करेंगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो ये P को P के जगह रहने देंगे और ये हो गया 378 इंटू 200 अपॉन 45। उसके बाद दोस्तों इसको जो है कटा लेंगे, 5 निया 45 और 5 चौक 20 और 5 शून्य 0। अब ये दोस्तों 9 एकम 9 चौक 36 और 9 दूने 18। अब दोस्तों इसको गुणा कर लेंगे 40 इंटू 42। तो ये दोस्तों इसको छोटा छोटा करके गुणा करेंगे, अगर बड़ा में नहीं बनता तो अगर एक साथ बन जाता है तो एक साथ कर लेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 42 0 हो गया और जो 42 है उसको 4 से इंटू करेंगे तो 4 दूने 8 और 4 चौक 16। तो दोस्तों मूलधन हमको प्राप्त होगा 1680। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। साधारण ब्याज पर कोई धन राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपए हो जाती है तथा 7 वर्ष में 1020 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है 2 वर्ष के बाद 720 रुपए हो जाती है मतलब मिश्र धन। मिश्र धन में होता है मूलधन और ब्याज,
और 7 वर्ष में 1020, तो इसमें भी मूलधन और ब्याज है। हम दोनों का अंतर लेंगे तो जो है ब्याज हमको प्राप्त हो जाएगा, वहीं से अपन मूलधन निकाल लेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। यहां पास जो दिया है दोस्तों 7 वर्ष का ब्याज, बड़ा को हमेशा पहले लिखेंगे। 7 वर्ष में कितना हो जाता है 1020, और 2 वर्ष में 720। अब ये दोनों का अंतर देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 वर्ष का, 7 में से 2 गया तो 5 वर्ष का ये ब्याज होगा, क्योंकि मूलधन इसमें भी है मूलधन इसमें भी है, तो मूलधन तो वैसे ही कट जाएगा, जो बचेगा वो सिर्फ ब्याज का अंतर होगा। तो यहाँ पास हमको ब्याज प्राप्त होगा, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 10 में से 7 गया तो 3, तो 5 वर्ष का दोस्तों हमको ब्याज प्राप्त हुआ 300 रुपए। तो इससे हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज होता है, ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये 300/5, तो 5 एकम और 5 छक्के, तो 1 वर्ष का ब्याज हमको दोस्तों प्राप्त हुआ 60 रुपए। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपए है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों? 2 वर्ष का ब्याज दोस्तों इसलिए हम लोग निकाल लिए हैं कि यहाँ पास 2 वर्ष का मिश्र धन हमको दिया हुआ है, तो हम लोग 2 वर्ष का यहाँ पास ब्याज निकाल रहे हैं। तो 2 वर्ष का ब्याज दोस्तों होगा 60 × 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120 रुपए। चूंकि हमको 2 वर्ष का मिश्र धन पता है, कितना है दोस्तों 720 रुपए, तो 720 रुपए से 2 वर्ष का जो है ब्याज को घटा देंगे 120 रुपए को, तो हमको दोस्तों मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्र धन का सूत्र होता है दोस्तों, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन दिया है 720, मूलधन हमको ज्ञात करना है, और ब्याज दिया है दोस्तों 120 रुपए 2 वर्ष का। तो ये 120 को इधर लाएंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा मूलधन इज इक्वल टू 720 माइनस 120, तो 720 में से 120 को घटाएंगे दोस्तों तो हमको 600 रुपए मूलधन प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट जो भी करना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद हल करेंगे। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% तथा कुछ भाग 10% वार्षिक दर पर ब्याज में दिया, ठीक है। तो 15,000 रुपए का कुछ भाग बोला है, हमको पता नहीं कितना दिया, तो उसको पहले x मान लेंगे। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसके लिए उस x को 15,000 से घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है साधारण ब्याज का जो नॉर्मल सा फॉर्मूला है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 उसमें रख कर आगे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। माना कि जो कुछ धन है उसको x ले लेते, तो माना कि कुछ धन हमको पता नहीं है क्या है, x है, ठीक है। तो जो शेष धन है वो क्या हो जाएगा, कुछ है से x, तो शेष क्या हो जाएगा, जो 15,000 है उसमें से x को निकाल लेंगे, 15,000 में x निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो शेष हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो है मान लो पहला मूलधन है और ये हो गया दूसरा मूलधन, और दर दिया हुआ है, ठीक है, और वर्ष तो वैसे भी पहले से दिया हुआ है 1 वर्ष। तो उसके बाद हम लोग सीधा कुल ब्याज निकालते हैं, तो कुल ब्याज हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा SI1 प्लस SI2। तो कुल ब्याज यहां पास दिया हुआ है 1800। SI का फॉर्मूला हमको पता है मूलधन, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। सेम यहां भी हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो पहला वाला मूलधन लेते हैं x प्लस दर क्या दिया हुआ है 15%, प्रतिशत नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, दर 1 वर्ष वार्षिक बोला है तो बटे 100, ये 1800 यही रहेगा, प्लस मूलधन क्या है 15,000 माइनस x शेष बोला है इसके नाम से। उसके बाद दर दिया है 10% और वर्ष में है 1 वर्ष वार्षिक बटे 100। अब ये दोस्तों इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 15x, 1 से गुणा करेंगे तो 15 ही होगा, तो 15 हो गया। फिर ये जो बीच में प्लस है उसको प्लस को लिख देंगे,
ये दोस्तों हो जाएगा 10 और ये 10 का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15,000 से हो जाएगा 1,50,000 प्लस यहां पास माइनस में है तो माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 10x। दोस्तों फिर इसको 100 जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहां पास 1800 है उसको लिख देंगे। पक्षांतर जो है दोस्तों अगले लाइन पर करेंगे, ठीक है दोस्तों, अभी नहीं करेंगे। ये जो 1800 है वो 100 से अगर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,80,000। उसके बाद ये 15x 10x से माइनस करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 5x। फिर यहां पास प्लस है, उसके बाद है 1,50,000। ये 1,50,000 को दोस्तों इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। 1,80,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 5x। तो ये दोस्तों अगर 1,80,000 में 1,50,000 जाएगा तो यहां बच जाएगा 30,000, इधर बच जाएगा 5x। अब ये जो 5x है इंटू में है, अगर इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 30,000 बटे 5 इज इक्वल टू x। तो 5 एकम 5 छक्के, दोस्तों यहां पास x का वैल्यू प्राप्त हो गया 6,000। अब क्वेश्चन को देखते हैं। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए बोला है। तो 10% की दर पर कौन सा धन दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है 15,000 माइनस x। तो ये 15,000 यहां से लिख लेंगे और x को इससे माइनस कर देंगे तो यहां पास आ जाएगा दोस्तों 15,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 9,000। तो 10% की दर पर जो दोस्तों दिया गया धन था वो था 9,000। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों जल्दी से जल्दी, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पर। इसमें दोस्तों दिया गया है 4,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 6% वार्षिक दर पर उधार दिया है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 7.2% हो तो दोनों भाग की राशियों का अंतर क्या होगा? देखिए दोस्तों इसमें जो है पहला दर दिया हुआ है और दूसरा दर दिया हुआ है और दोनों का जो है औसत दर भी दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन से पहले दोनों के दर का अंतर निकाल लेंगे। जैसे कि देखना 8% दिया हुआ है और इधर दिया है 6% और दोनों का दिया हुआ है दोस्तों 7.2। तो पहले इसका एलिगेशन से अनुपात निकाल लेंगे। तो 8 से 7.2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। 6 से 7.2 से 6 को माइनस कराएंगे तो ये हो जाएगा 1.2। इसके बाद दोस्तों इसको जो है दशमलव में है तो इसको पहले भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12/10। दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0। यहां भी 8/10। दोनों में 10 सेम है दोस्तों तो नीचे नीचे दोनों से कट जाएगा और यहाँ 4 तिया और 4 दूने तो यहाँ पास आ गया दोस्तों 3:2। जो राशि है उसका अनुपात है ये 3:2। यहाँ पास दिया हुआ है दोस्तों कि 4,000 रुपए जो राशि है वो दिया हुआ है 4,000 रुपए। तो ये दोस्तों हो जाएगा, इसको x मानेंगे पहले, जैसे 3:2 है तो इसको 3x प्लस 2x मानेंगे और इन दोनों का जो योग है दोस्तों यहाँ पास दिया हुआ है 4,000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x, x के मान निकालने के लिए, और ये हो जाएगा 4,000। अब ये कट जाएगा 5 एकम और 5 अट्ठे तो x का मान हमको दोस्तों प्राप्त हुआ 8x। अब 8x प्राप्त हो गया दोस्तों। अब इससे हम लोग दोनों की राशि को अलग अलग निकाल देंगे। तो 3x वाले में क्या होगा दोस्तों, 3x जिसका मान है उसमें राशि हो जाएगा 800 गुणित 3 मतलब कि 2400। मतलब जो पहला भाग है वो 2400 है और जो दूसरा भाग है 2x वाला वो हो जाएगा 2 × 800, ये हो जाएगा 1600। तो पहला भाग दोस्तों हो गया 2400 और दूसरा हो गया 1600। अब दोस्तों देखो दोनों भाग की राशियों का अंतर दिया हुआ पूछ रहा है तो अंतर क्या होगा दोस्तों, ये दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो अंतर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2400 माइनस 1600। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 2400 से 1600 जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 800। तो दोनों राशि का अंतर दोस्तों हमको प्राप्त हो गया 800 रुपए। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसी के साथ दोस्तों आपका जो साधारण ब्याज का टॉपिक था इस वीडियो के साथ खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
कुछ नया टॉपिक लेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।